तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सेफ्टी लूप और सेफ लूप के बारे में कि आपको इस सेफ्टी लूप और सेफ लूप के बारे में पता होना चाहिए कि सेफ लूप में हमारी कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं या कौन कौन सी जो डिवाइसें होती हैं वो हमारी सीरीज़ में जुड़ी हुई होती हैं। और अगर इसमें से एक भी सीरीज़ अगर ब्रेक हो जाए या किसी तरीके से मिसिंग कर जाए तो हमारा सेफ लूप या सेफ्टी लूप की जो है वार्निंग आती है। तो चलो खैर इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इस डायग्राम पे जो है वो डिवाइसें वगैरह शो करवाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखी जाए तो डायग्राम में ये देखें, ये जो है ये फ्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी की लाइन चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है मॉरिस पावर, ये रेल लिखा हुआ है बैंक ए, तो मतलब बैंक ए में जितने भी सिलेंडर या साफियाँ वगैरह लगी हुई हैं तो ये उसके बारे में बता रहा है। ये देखें ये साफ़ी ये लिखी हुई है साफ़ी, ये एक और साफ़ी लिखी हुई है, ठीक है। और ये एक और साफ़ी लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे गिनती के इन लोगों ने 3 साफ़ियाँ दी हुई हैं, जबकि जो है साफ़ियाँ जो है आपके पास जो है अगर 20 सिलेंडर हैं तो 10 साफ़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट इन लोगों ने जस्ट एक्सप्लेन के लिए इन लोगों ने 3 साफ़ियाँ दी हुई हैं। तो इसके अलावा जो है अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है करंट लिमिटर दिया हुआ है। उसके बाद जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेल बैंक ए है, उसके बाद रेल बैंक बी है, मतलब बैंक ए होता है और हमारे पास बैंक बी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और करंट लिमिटर आ जाता है। तो फिर उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉरिस पावर सप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपीएम। एमपीएम मतलब मॉरिस पावर मॉड्यूल, ठीक है। अब एक एमपीएम से हमारे 2 कनेक्शन जाते हैं, जो कि एक जो कनेक्शन जाता है वो हमारे बैंक ए में जाता है और दूसरा कनेक्शन हमारा बैंक बी में जाता है, ठीक है। तो फिर आगे की बात करें तो पहले मैं आपको इसके कंपोनेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा उसके बाद जो है ये हमारी एक रिले यूज़ हो रही है, ठीक है, जो कि 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो रही है। फिर नीचे आए तो ये हमारी एक और रिले ऑपरेट हो रही है। फिर उसके बाद ये एक और जो रिले है ये हमारी ऑपरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे पीएलसी है, ये हमारा डबल सेलोनाइड कॉइल है, ठीक है, जो कि हमारी केस के लिए जो ऑपरेट होता है मेन। अच्छा जैसे कि आपको डिवाइसों के बारे में पता चल गया है, मतलब कंपोनेंट्स वगैरह जो भी इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से, और यहाँ से हमारा पहले फ्यूज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ लाइन हम सबसे पहली लाइन जो है ये वाली इसको ट्रेस आउट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ से आने के बाद ये करंट लिमिटर में गई, ठीक है। करंट लिमिटर के बाद ये एक साफ़ी में गई, ठीक है। एक साफ़ी में गई, एक साफ़ी के बाद ये दूसरी में गई, दूसरी के बाद ये तीसरी में गई। मतलब साफ़ियाँ आपके पास 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, जितने सिलेंडर होंगे उस हिसाब से साफ़ियाँ होंगी, तो उतने में ये सीरीज़ में चलेगा, ठीक है। ये हमारे सीरीज़ कनेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सिंपल मकसद है कि जब ये कांटेक्ट लगेगा तो ये आगे सप्लाई जाएगी, जब ये कांटेक्ट लगेगा तो यहाँ से आगे सप्लाई जाएगी, जब ये लगेगा तो यहाँ से आगे जाएगी। यहाँ से आगे जाने के बाद ये यहाँ से ऐसे करके टर्न होगी। टर्निंग होने के बाद ये दूसरी साफ़ियों में जाएगी, लेकिन उससे पहले जो है ये हमारे करंट लिमिटर में जाएगी। करंट लिमिटर के बाद ये एक साफ़ी में जाएगी, एक कॉन्टैक्ट लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ से टर्न होने के बाद जैसे ये सारे कांटेक्ट मिल जाएंगे तो ये हमारी रिले जो है ये एनर्जाइज हो जाएगी। जब ये रिले एनर्जाइज होगी तो इसके साथ कौन कौन से कांटेक्ट मिलेंगे तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे इसके साथ ये डॉट 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 ये जो निशान बने हुए हैं, ये जो लकीर बनी हुई है, तो डॉट डॉट का मतलब कि जिस कांटेक्ट के साथ मिल रहा है जब ये रिले एनर्जाइज होगी तो ये सारे कांटेक्ट जो हैं ये क्लोज में जाएंगे। तो पहले ये वाला कांटेक्ट क्लोज में जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा, ये जाएगा, तो ये तीनों एक साथ लगेंगे जब ये रिले हमारी एनर्जाइज होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है जब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद जो है ये वाला जो वायरिंग थी ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस फ्यूज़ के साथ एक दूसरा कनेक्शन चल रहा है, तो ये दूसरी वायर चल रही, तो इसको कर लेते हैं। ये यहाँ से आने के बाद जो है ये तीनों लाइनों एक साथ मिल जाती हैं। जब तीनों लाइनें ये एक साथ मिल जाती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पकड़ लेते हैं। जब इसको पकड़ते हैं तो ये हमारे एमपीएम में जाती है, एक कांटेक्ट में मिलती है, ठीक है। ये दूसरे कनेक्शन जो इसके साथ मिला हुआ है ये हमारे दूसरे कांटेक्ट में मिलता है, ठीक है। अब दूसरे कांटेक्ट पे मिलने के बाद जो है क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है फर्स्ट कांटेक्ट पकड़ लेते हैं। जब इसको पकड़ने के बाद जब ये कांटेक्ट क्लोज होगा तो ये यहाँ से जाने के बाद ये इस रिले को एनर्जाइज करवाएगा। जब ये वाली रिले हमारी एनर्जाइज होगी तो ये इस कांटेक्ट को मिलाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉट डॉट लाइन जो बनी हुई है आपने इस पर गौर करना है, ठीक है।
पहले ये कॉन्टैक्ट लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, ये तीनों एक साथ लग जाएंगे। ठीक है, जब ये एक साथ लग जाएंगे तो फर्स्ट में हमने क्या किया था कि पहले हमारे ये 3 कॉन्टैक्ट लगे थे, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे आने के बाद जो है ये जो हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट लगा था, तो हमारे पीएलसी को हमारा एक सिग्नल मिल चुका था, क्योंकि एक फर्स्ट रिले से, ये देखिए ये वाली लाइन अगर आप देखते हैं। ठीक है, अब जब दूसरी रिले हमारी एनर्जाइज हुई तो ये दूसरा कॉन्टैक्ट जो सेंटर वाला कॉन्टैक्ट लगा, तो ये हमारा दूसरा जो है सिग्नल हमारे पीएलसी को मिल गया। तो अभी तीसरा रहता है, तो इस तीसरे की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने ये कनेक्शन पकड़ा था, तो पहले तो हमने इसको क्लियर किया, तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन यहाँ से आया है, यहाँ से आने के बाद जो है ये हमारे एमपीएम के बैंक में चला गया, मतलब बैंक जो हमारे बैंक को जो सप्लाई जा रही है वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे एमपीएम में गया, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद जो है ये सप्लाई हमारी यहाँ आई। यहाँ आने के बाद जो है ये हमारी ये वाली रिले एनर्जाइज हुई। जब ये वाली रिले एनर्जाइज होगी तो इसके साथ हमारे ये 3 कॉन्टैक्ट जो है कनेक्ट होंगे। एक कॉन्टैक्ट कनेक्ट होगा तो ये हमारी पीएलसी जो है ये एनर्जाइज हो जाएगी, मतलब इसको पीएलसी को जो है ये तीनों सिग्नल्स हमारे मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो उसके बाद जो है हमारे ये वाला कॉन्टैक्ट जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला तो हमारे 2 रिले से पहले ही कनेक्ट हुआ था। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा, और ये होने के बाद जो है हमारा ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पीएलसी को जब तीनों कॉन्टैक्ट मिल गए हैं, तो तीनों कॉन्टैक्ट मिलने के बाद जो पीएलसी जो आउटपुट करवाएगा, वो आउटपुट जो है पीएलसी का, ये देखिए डॉट डॉट लाइन जो चल रही है, ये जो पीएलसी है ये हमारे जो है डबल सेलोनाइट के जो ये जो कॉन्टैक्ट है ये इसको मतलब कि क्लोज़ करवाएगा। और अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि ये पीएलसी जो है जब इसको क्लोज़ करवाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एमपीएम का ये जो कनेक्शन है, ये जो एमपीएम हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, ये है हमारा एक ही एमपीएम। ठीक है, ये यहाँ से हमारा कनेक्शन जाएगा, ये हमारे बैंक ए में जाएगा। जो ये वाला है ये हमारे बैंक ए में जा रहा है, और ये वाला जो है ये अगर इसको हम ट्रेस करें तो ये हमारा जा रहा है बैंक बी में, ये जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बैंक बी में जाता है। तो आगे बात कर, अच्छा तो फिर आगे बताने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर इस लाइन को ट्रेस आउट करेंगे, जैसे ही हमारा ये सेलोनाइट जब ऑपरेट होगा तो ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट है ये इसको ओपन कर देगा। तो ये हमारी जो ये वाली लाइन है ये हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारे 3 रिले जो लगे हुए थे, तो इन तीनों रिले ने जो है ये कॉन्टैक्ट सारे जो है हमारे कनेक्ट करवा दिए थे। तो पहले सप्लाई हमारी जो जा रही थी वो यहाँ से ऐसे घूम के जा रही थी। ठीक है, जब हमारा ये वेल जस्ट ऑपरेट हो जाएगा तो ये इस लाइन को ओपन करवा देगा। तो अब हमारी सप्लाई जो है इस तरीके से जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी मेन लाइन है जिसमें ये लिखा हुआ है सेफ्टी लाइन। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होगा कि अगर इसमें से हमारी कोई भी एक रिले, मतलब कि कोई भी हमारा लिंक अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, मिसाल है साफ़ी का हो जाए या हमारे एमपीएम का हो जाए, ठीक है, अगर ये रिले हमारे डिस्कनेक्ट हो जाए या हमारी सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, तो ये क्या करेगा कि ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ से कट ऑफ करेगा। तो ये हमारी सेफ्टी लाइन को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हमारी वार्निंग आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारी ये वाली रिले अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगी, अगर ये वाली हो जाए तो ये इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है सेफ़ लूप या सेफ्टी लूप वगैरह आता है। तो इसके साथ हमारी एक और चीज़ भी कनेक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं पिल्स रिले। तो उसके साथ भी जो है हमारे काफ़ी सेफ्टी लूप और सेफ़ लूप का काफ़ी इसके साथ मतलब के दारोमदार रहता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो फ़िलहाल जो थी ये हमारी आज की वीडियो जो थी वो हमारी इसी लाइंस के ऊपर ही थी, ताकि इंटरनली आपको पता चल सके। तो फ़िलहाल जो है आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।